नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने प्रोबेबिलिटी पर आधारित कॉइन्स, बॉल्स और इवेंट के बारे में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दोस्तों, आज उसी कड़ी में हम डाइस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले रखा है डाइस का, जिसका हमने पहले से बेसिक बता रखा है कि सिंगल डाई थ्रो में क्या पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं और डबल डाइस में क्या पॉसिबल आउटकम बनते हैं। यहाँ पर एक हमने क्वेश्चन ले रखा है, देखते हैं क्या है। In a single throw of a die, find the probability that the number will be an even number, will not be an even number, will be an odd number। तो दोस्तों, जब एक डाई जो कि सिंगल होता है थ्रो किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम्स आपके बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी पॉसिबल आउटकम हो गया आपका 6। अब इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर विल बी एन इवन नंबर। तो दोस्तों, आप इसमें देखिए इवन नंबर कितने हैं आपके, 2 है, 4 है, 6 है, ये आपके क्या होते हैं इवन नंबर, और बाकी 1, 3, 5 क्या है ऑड नंबर। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इवन नंबर आपके 3 है, तो फेवरेबल केस क्या हो जाएगा 3, और पॉसिबल आउटकम क्या है आपका 6। तो इस तरह से पहले वाले पार्ट के लिए क्या आ जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विल बी एन इवन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल केस में कितने केसेस हैं 3, और पॉसिबल आउटकम है 6, तो कैंसिल आउट कर दीजिए 1/2, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सेम पैटर्न पे सेकंड पार्ट के लिए विल नॉट बी एन इवन नंबर, यानी इवन नंबर नहीं होना चाहिए। तो इवन नंबर नहीं होना चाहिए तो क्या मतलब हुआ, ऑड नंबर होगा। तो यहाँ देखेंगे आप कि ऑड नंबर कितने हैं आपके 3 हैं, तो यहाँ पर भी फेवरेबल केस क्या आ रहा है 3। तो सेम पैटर्न इसमें भी आ जाएगा सेकंड पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विल नॉट बी एन इवन नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। फिर से आप फॉर्मूला लिखिए, और फेवरेबल केस में फिर भी कितने आ रहे हैं सेम 3/6, कैंसिल आउट 1/2, तो कितना आ गया 1/2। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, will be an odd number। तो will not be an even number means odd number, और will be an odd number means same चीज। तो दोनों का मीनिंग सेम है, तो इसमें भी आंसर डायरेक्टली आप लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज बाय फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर के केस क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केस में वही आपके 3, और पॉसिबल आउटकम में कितने 6। तो इन दोनों में सेम आंसर ही आएगा, यानी तीनों में देखा जाए तो सेम आंसर, ठीक है। तो अगर एक सिंगल डाई थ्रो किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम आपके टोटल 6 बनते हैं, 1 2 6, और यहां से पॉसिबल आउटकम आपका 6 हो गया। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, ऑड नंबर की क्या हो जाएगी 3/6, और विल नॉट बी एन इवन नंबर दैट इज ऑड नंबर, ठीक है दोस्तों आइए डाइस पर एक और हमने क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर रखा है, जिसमें आपके 2 डाइस फेंके जाते हैं। 2 डाइस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी देखिए। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, फर्स्ट केस में, सेकेंड में 13, थर्ड में लेस और इक्वल टू 12, और फोर्थ में एट ग्रेटर और इक्वल टू 8, ठीक है। तो चौथे पार्ट में आपका ग्रेटर और इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आपके 2 डाइस थ्रो किए जाते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या बनते हैं, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। एक डाइस फिक्स हो जाता है, दूसरा डाइस वेरी करता रहता है। इस तरह से 2 1 से लेके 2 6 तक, 3 1 से लेके 3 6 तक, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, और 6 1 से 6 6। इस तरह से टोटल कितने पॉसिबल आउटकम बन गए 36, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, इसको आप बना लेंगे सॉल्व करने से पहले, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी बना रहे हैं, याद रखना जरूरी है कि कैसे बनेगा। देखिए, यहाँ पे पहले वाले में पूछा है कि दोनों डाइस के जो सम है, यानी दोनों नंबर्स जो आ रहे हैं डाइस पर, तो उसमें सम कितना होना चाहिए 8, ठीक है। तो इसमें पहले केस में आपके सॉल्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ बोथ नंबर कितना है 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फेवरेबल केस में क्या आएगा और पॉसिबल आउटकम में
क्या आएगा? तो सम ऑफ 8 कितने में आ रहा है दोस्तों? देखिए 448 है, 358 है, 268 है, आप इधर नीचे चले जाइए, 538 है, 628 है। ठीक है, तो कौन कौन से केस हो रहे हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 और ये 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ बोथ नंबर 8 क्या होगा? फेवरेबल केस और अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल केस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और पॉसिबल आउटकम कितना? 36। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फेवरेबल केस 5 हो गया, पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? 36। ठीक है, तो ये हो गए आपकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से सेकंड वाले में आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ बोथ नंबर कितना? 13। तो यहां पर फेवरेबल केस कितना हो जाएगा आपका? और अपॉन पॉसिबल आउटकम तो 36 ही रहेगा। ठीक है, फेवरेबल केस कितने हो गए? 13। तो दोनों डाइस पर सम आना चाहिए 13। तो देखिए यहां पे कोई भी नंबर आप देखिए, मैक्सिमम कितना है सम? 12। 13 आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? यहां पे 0, क्योंकि कोई आपका फेवरेबल केस नहीं है जिसमें कि 13 आ रहा हो सम ऑफ बोथ डाइस। ठीक है, मैक्सिमम क्या है? सम 12, तो इसलिए 13 नहीं आ रहा है, इसलिए यहां प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी है लेस और इक्वल टू 12। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा ऊपर करके लिख दे रहे हैं, फेवरेबल केस और अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो यहां पे लेस और इक्वल टू का मतलब है कि दोनों डाइस का सम जो है वो 12 के इक्वल भी हो और उससे कम भी हो। तो देखिए 12 तो यहीं तक आ रहा है और इससे कम भी क्या है? ये सारे के सारे नंबर्स का सम आ जाएगा। तो आपके फेवरेबल केस टोटल कितने हो जाएंगे? 36 और पॉसिबल आउटकम भी कितना हो जाएगा? 36। तो फेवरेबल केस भी 36 और पॉसिबल आउटकम भी 36, दैट इज कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ पार्ट के लिए इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर और इक्वल टू 8। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी सम की क्या है? सम ऑफ बोथ डाइस ग्रेटर और इक्वल टू 8। तो इसमें फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए और उससे ज्यादा होना चाहिए। तो 8 वाले कितने हैं? यहां पर 1 2 3 4 5 थे, अब इससे ज्यादा होंगे, इसका मतलब इसके अगले वाले टर्म भी आ जाएंगे। तो ये भी टर्म होगा, ये भी टर्म होगा, ये भी टर्म होगा, ये भी टर्म होगा, ये सब आपके इन सब में ऐड हो जाएंगे। तो कितने हो गए? यहां से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हो गए? एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 3 2 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो इस तरह से 15 हो गए आपके फेवरेबल केस और पॉसिबल आउटकम कितने? 36। देखिए ये दोनों 3 से डिविजिबल है, इसलिए आप काट सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 12 जा, तो कितना आ गया? 5/12। तो इस तरह से दो डाइस का जब भी क्वेश्चन कोई आपको मिलेगा तो उसमें तरह तरह के डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन दिए जाएंगे और आसानी से आप इसको फेवरेबल केस बनाइए, पॉसिबल आउटकम, ठीक, और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डाइस पर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करिए, आपको तुरंत सॉल्व मिलेगा। अब इस पे बेस्ड अगले कार्ड्स पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।